इस वाली जगह अभी तक असाइन ही नहीं करी है सर, वो मिसप्लेस हो जाएंगे तो फिर दोबारा बनाएंगे। रुको रुको तुम, अभी अभी हम अपडेट अपडेट कर देते हैं। पीएस के लिए 2 कॉलम हैं, बना देते हैं, रुको। यस सर, सर वो गलती से भी मिसप्लेस हो गए तो पूरे दोबारा बनाने पड़ेंगे। 2 मिनट रुको। ओके सर। सबसे पहले पीएस क्रिएट कर देंगे। आज नेट नहीं सही से चल रहा है, दिक्कत हो रहा है। देखो एक कॉलम दिख रहा होगा आप लोगों को, PS1 मैंने बना दिया है, उसी तरह से PS2 भी बना दे रहे हैं। चेक करके बताओ, दिख रहा है? यस सर। इसी में ही आप लोग अपलोड कर देना। PS1 PS2 कर दिया है। रिमेनिंग जो और जो PS हम अभी आगे देंगे, है ना, पूछ के कंप्लीट करेंगे कि उसमें से कितने पार्ट करना है। ठीक है, सारा नहीं करना है ऐसे। चलो ओके सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो आप कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ। स्क्रीन तो नॉर्मल शेयर होने लगी आप लोगों को। एक काम और कर लो, कुछ अच्छे आगे दिखने चाहिए। तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम थी? रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, हाँ या ना? हाँ सर, सर क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताओ क्या था। एक मिनट सर। हम्म, लाओ हम ही ओपन करेंगे यार। सर, create the above structure and store the 10 employees information and print the employees information। सर इसमें एक जगह वही क्या कहते हैं आपका कैरेक्टर की जो एरे थी सर, उसकी कुछ दिक्कत बता रहा था। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ये वाला प्रोग्राम था आपका जो करवाया था। हाँ सर। इसमें आपको ऑलरेडी देखो, जो ऑनलाइन कंपाइलर है उसमें हल्का बहुत क्या कहते हैं, अगर उसका यूज करो थोड़ा बहुत उसमें वार्निंग कभी कभी दिखा देता है। आपको यूज एज इट इज ऐसे करना है। तो जो नेम हमने भी लिया था तो @ लगा के इस तरह से लिया था, तो आप यूज कर सकते हो। और समटाइम्स ये @ की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती नेम के केस में। ठीक है, तो ये वही यही वाला इसी तरह का ही आपका क्वेश्चन था, बस उसमें फर्क है, यहाँ पे स्टूडेंट का बना था, आपको एम्प्लॉय का बनाना था। सर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 में दिक्कत आ रही थी। टू यही तो है, क्योंकि आप यहाँ पे 10 का लिया गया है, तो यहाँ पे जो 5 का लूप चलाया गया है वो आप 10 का लूप चलाओगे और लास्ट में आप प्रिंट कर दोगे। इतना ही तो करना है। ये इसी पैटर्न पैटर्न पे इंटर इनपुट लेना है और लास्ट में आपको उसको जो है प्रिंट करा देना है वैल्यूज को। भाई आप स्ट्रक्चर तो एक बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं और इसको बड़ा करूं, लार्ज करूं? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर करना चाहे शेयर कर दो, एज इट इज। आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन यही है। कहीं पे बाय मिस्टेक थोड़ी सी इशू आ रहा होगा तो आ रहा होगा। करो, देखें क्या है कंटेंट।
ऊपर एक बार स्ट्रक्चर दिखाओ मुझे। नेम का 50 का एरे लिया है, एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय लिया है, ये तो सही दिख रहा है। रन कराओ, देखें कहाँ पे एरर इसमें। ये क्या, एक सेकंड, ये एरर आ रही है तुम्हारी। अच्छा, नेम के ऊपर एरर दिखा रहा है ये। रुक जाओ रुक जाओ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने भी लिया है नेम में। हाँ ठीक है, नेम की आई पोजीशन यहाँ पे मांगी गई थी, और आपने अगर कितने का लिया, एक का डेटा है 10 का है ना, तो नेम की आई पोजीशन जो आप पास कर रहे हो सब में, वो एरे जाएगा, नॉर्मल नहीं जाएगा। ये देखो मैं इसलिए दिखा दूं, ये देखो एसटी की आई पोजीशन, नेम की आई पोजीशन, और आप जो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रिंट करा रहे हो वो डायरेक्टली आई लिख दिया है शायद, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो सर ये एम्प्लॉय ब्रैकेट में आए रखेंगे? एम्प्लॉय नहीं, आई आई। एम्प्लॉय तो आपका ठीक है, एम्प्लॉय की आई पोजीशन को ब्रैकेट, ये वाला नहीं, एरे वाला ब्रैकेट बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में आप आई प्रोवाइड करोगे। आई लिया है ना फॉर लूप में, तो तीन जितनी भी यहाँ पे लिया है सब में आप चेंज कर दो। सर सब में स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा? हाँ बेटा, इंडेक्सिंग बता रहे हो ना, 0 इंडेक्स पे आप स्टोर करोगे, फिर 1 इंडेक्स पे सारा डेटा स्टोर करोगे, फिर 2 इंडेक्स पे सारा डेटा स्टोर करोगे। 10 एम्प्लॉयज का है ना, तो इस तरह से आप हर एक इंडेक्स पे करोगे। और प्रिंट कराते समय भी ये देखो, आपने शायद वहां प्रिंट कराते समय भी आई की कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर लेते हो एसटी का पोजीशन आपने दिया। अच्छा, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसे? नहीं, ये भी आपने नहीं किया है। एम्प्लॉय का आई का जो कंडीशन आप ले रहे हो डिक्लेयर किया है सर। एरे नहीं है आपका, जब एरे नहीं है तो स्टोर नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर की जो मेरा कर्सर दिख रहा है, तो ये आई जहाँ पे लिख रहा है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और उसके बाद जो एम्प्लॉय आई लिया है उसको एरे डिक्लेयर करोगे आप। हाँ बस यही 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 कंडीशन, इसको एरे डिक्लेयर करोगे। इसकी कंडीशन बताओ कि कितनी है। नहीं नहीं, इसकी इसमें पास करोगे वैल्यू, कितनी स्टोरेज चाहिए, 5 का, 10 का, 50 का। ये देखो, पहले 1 मिनट रुक जाओ, परेशान ना हो। मेरी स्क्रीन पे देखो, हम जो बता रहे थे वहां पे अपना बंद कर दो आप। आपकी कंडीशन में समझ में आ गई, पहले यहाँ पे समझा दे, फिर इसमें देख लो, ठीक है? नहीं तो मैं फिर प्रोग्राम इसको लार्ज करके अभी रन करा दूंगा। जहां पे आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, अगर आपसे कहा जाए कि एम्प्लॉय का 10 और 5 का डेटा मेंटेन करना है, तो सर रिकॉर्ड। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा सॉरी, एक सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हो रही होगी। अब इसमें Yes, जब sir. मैं इसको लार्ज कर रहा हूँ, जहां जहां गलतियां दिखी थी मुझे, उसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा लार्ज कर देता हूँ। तो ये आपकी नहीं, कॉमन गलतियां होंगी, और मैं इसीलिए बार बार पूछे तो स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, और ये एग्जैक्टली क्या है, एरे है। किसका एरे है? स्ट्रक्चर का। पहले, इससे पहले हम लोगों ने इसको एज इट इज छोड़ लेते तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने इसमें बताया है 5 का स्ट्रक्चर आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, 5 का नॉर्मल इसलिए ले लिया कि हमें बार बार एंट्री उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वहां पे फॉर लूप वाला हमने एंट्रीज कम कर दी थी, तो यहाँ पे 5 का एंट्री किया है। अब मैं आपको सर हम 10 लिखेंगे हम लोग। हाँ, जितने जितने की भी, 10 नहीं, जितने का आपको एंट्री करनी है। जैसे अभी आपको प्रोग्राम में 10 का कहा गया, तो आप 10 एंट्री करोगे। 10, 20, 50, 100, जितने 100, 200, जितने की रिक्वायरमेंट एरे की होगी, उतना आप एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे। ठीक है, उतने का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, 0 से उतनी पोजीशन तक का स्ट्रक्चर बनेगा इस एसटी के पास। ठीक है, अब यस सर। एक और चीज मैं हाईलाइट करता हूँ, कॉमन है और सारे बच्चों की समस्या होगी, पूछा किसी ने, आपने ही सिर्फ पूछा। देखो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप वो दोगे जिसको एंट्री करानी है, यानी कि अगर इंटीजर है तो डी है, और स्ट्रिंग है तो फिर एस है। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे जो अभी आपने एसटी की कंडीशन बताई है, फॉर लूप ऑलरेडी ये चला रखा है, ये देखो फॉर लूप है। जब ये फॉर लूप हमारे पास अवेलेबल है तो हम आई पोजीशन एसटी की 0 इंडेक्स पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो जितनी भी यहाँ पे आपसे 1 2 3 4 जितनी भी फील्ड है, जैसे यहाँ पे 2 फील्ड थी तो दोनों का एंट्री यहाँ पे है। आपसे 3 फील्ड वाला काम बोला जा रहा है तो आप 3 फील्ड की एंट्री करोगे, ठीक है। और तीनों फील्ड की में एंट्री इसी तरह से करोगे। और प्रिंट कराते समय मैं प्रिंट वाला भी हाईलाइट कर देता हूँ, उसमें भी इंडेक्स नहीं छोड़ेंगे। फॉर लूप तो आपका एज इट इज चल जाएगा, इंडेक्स आप सबकी पिक करोगे, बिना इंडेक्स के आप कैसे रन करा दोगे? बात समझ रहे हो ना? इसको मैं अलग करके दिखाऊं। ये आपका रोल नंबर है तो एसटी की आई पोजीशन यानी कि एसटी की 0 पोजीशन पे जो रोल नंबर है उसको डिस्प्ले करो। एसटी की आई पोजीशन यानी कि 0 पोजीशन पे जो नेम है उसको डिस्प्ले किए। अब ये समझो, जो हमारा एरे स्टार्ट होता था 5 का एरे बना, तो 5 का एरे में हमने क्या किया, 0 इंडेक्स आई, 1 इंडेक्स आई, 2 इंडेक्स आई, 3 इंडेक्स आई और 4 इंडेक्स आई। यही तो इंडेक्सिंग होगी। हर एक इंडेक्स पे जो भी आपका स्ट्रक्चर है, पूरा उस इस एरे की कैपेसिटी इतनी है कि पूरा स्ट्रक्चर वहां पे स्टोर हो सकता है हर इंडेक्स पे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एरे की 0 इंडेक्स पे पूरा एक स्ट्रक्चर स्टोर कर रहे हैं, ताकि चाहे स्टूडेंट हो चाहे एम्प्लॉय हो, जिसका भी पूरा एक डेटा मेंटेन हो जाए। अब उसमें रखते ध्यान क्या रखते हैं, सबकी आई इंडेक्स यानी कि 0 0, ताकि आगे जाके अभी हमसे जब सर्च करने को कहा जाएगा तो हम 0 इंडेक्स के बेस पे सारा डेटा निकाल सकते हैं और इजीली निकाल लेंगे और वो पुट कर देंगे, एक्सेस कर सकते हैं। सर मेरे में स्कैनफ वाली लाइन में दिक्कत दिखा रहा है, ये जो बैकस्लैश एस लिखा है इसमें। बैकस्लैश एस, देखो मैं इसको भी लार्ज कर देता हूँ, इसको भी एक बार देख लेना अपने में। ये देखो एज इट इज है, कुछ चेंजेस है। सर कह रहा है एक्सपेक्ट्स कैर टाइप आर्ग्यूमेंट। खाली वार्निंग है या वो एरर है? सर वार्निंग है। वार्निंग पे मत जाओ, इशू नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है ना, ये जो ऑनलाइन के कंपाइलर है उनकी इशूज आ रहा है। ये सी के अंदर इसकी, क्योंकि स्ट्रिंग होता नहीं है ना। तो मैंने अगर स्ट्रिंग पढ़ाया तो याद हो तो उसमें भी मैंने बताया था कि सी के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं एग्जिस्ट करता, हम लेते कैरी ही हैं और स्टोर एस से करते हैं, है ना। तो इसलिए वहां पे वो वार्निंग दिखा रहा होता है। सर तो आपने ये भी तो बताया था अगर हम लोग साइज मतलब स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब भी एरे काम करेगा, वो अपने हिसाब से साइज बना लेगा। हाँ, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। अगर आप साइज अगर अपने आप बना रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्वल असाइन करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होगे, तो वो अपने हिसाब से बना रहा होगा, रन टाइम पे नहीं बनाएगा। ओके सर। बात नहीं समझे लगता है। जब आप साइज ऑटो उठाना है तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं वैल्यूज। हमें वैल्यूज पता नहीं है कि कितनी स्टोर होनी, जितनी बताई जाएंगे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज देते जाएंगे, इंटीजर फ्लोट जिस तरह का भी एरे होगा, ठीक है। उसमें हमें साइज डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। या फिर Yes, यहाँ sir. पे मैक्रो यूज कर लो, चलो बाद में बताएंगे, वो भी आ जाएगा। क्लियर है इतना कर? सर आपने ये बताया था कि इसको 10 एलिमेंट्स की एम्प्लॉय डिफाइन करेंगे एरे, हमने वो भी कर लिया हाँ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा लिए, सर तब भी एरर दे रहा है। चलो दिखाओ। अब कहाँ पे एरर है? ये अपने हाइट पे क्लिक करो, जो यहाँ से वार्निंग हट से हटेगा, ये हाइट पे क्लिक कर दो जरा। हाँ, तुम एक काम करो, इसमें गलतियां हमें दिख रही हैं सामने, हमें इसको कोड को भेजो, अभी मैं आप पढ़ा लेता हूँ, फिर 10 मिनट बाद इसको अपडेटेड आपको कोड वापस भेजता हूँ। एग्जिट मत करना यहाँ से, है ना। तो यहीं पे सारे बच्चों को कोड दोबारा से दिखा देंगे, ठीक है। ओके सर।
कंटिन्यू अभी मैं अपना भी थोड़ा सा कंटेंट जो आपको आगे वाला है ना वो बता दूं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे इसी को। तो अपनी स्क्रीन, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे फिर। हाँ बेटा, तो हम अपना पढ़ा ले थोड़ा सा, ओके सर। फिर आगे आपका देख लेते हैं। और मुझे ये व्हाट्सएप कर दो कोड। चलो अब हम इसमें आते हैं। आपको कंफ्यूज ना हो तो मैं दो चीजें पढ़ाऊं, नहीं तो फिर एक ही चीज पढ़ा देता हूँ। पॉइंटर याद है सबको? क्योंकि पॉइंटर में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया था, फंक्शन के थ्रू पॉइंटर को पास करना बताया गया था। तो क्या ध्यान में है या फिर नहीं? हाँ या ना में क्लियर बताओगे? बोलना आप ही को पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि पॉइंटर दिमाग में है एक या बार फिर बता दीजिए फिर से, है। एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उस पॉइंटर का थोड़ा सा और लार्ज फॉर्म आएगा, तो समझ में ना आए तो मैं स्किप करूँ और बाद में बताऊँ इनको, क्योंकि पॉइंटर नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑलरेडी है। तो पॉइंटर पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको या तो रिवीज करता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम जो मेन और टॉपिक है ये वाला नेस्टेड स्ट्रक्चर, इसको पढ़ाते हैं। और इसके बाद अगर टाइम लगेगा तो हम पॉइंटर देखेंगे, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हम पॉइंटर पढ़ाने के बाद फिर इस पॉइंटर वाले पार्ट को आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक हमने आज उठाया है, अभी का वाला है हम लोग का पार्ट, नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर नाम से ही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होना नेस्टेड स्ट्रक्चर की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? वन स्ट्रक्चर कैन बी एम्बेडेड, सॉरी, डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर एज वी डिक्लेयर स्ट्रक्चर मेंबर इनसाइड द स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर मेंबर के हम स्ट्रक्चर मेंबर के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा एज ए नेस्टेड स्ट्रक्चर ट्रीट कराया जाता है। तो छोटा सा प्रोग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा इसमें बताने में मतलब हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो हम उतना ही कंटेंट रखेंगे जितने आप लोगों को समझ में आ पाए। अब अगर आप लोगों को विजिबिलिटी आ रही तो यहाँ पे स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रहा होगा। एक स्ट्रक्चर बना है एड्रेस नाम का, इसमें सिटी का 20 का एरे लिया गया है। पिन में जो हमारा है वो इंटीजर टाइप का है। कैर जो है फोन जो दिख रहा है 14 डिजिट का एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है और वो है एम्प्लॉय, यानी कि हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। साथ ही साथ एड्रेस जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना बनाया है, तो हम दोबारा इसमें डिक्लेयर ना करके इसी स्ट्रक्चर को नेस्टेड कर लेते। तो नेस्टेड का एक और फॉर्मेट क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब एम्प्लॉय के अंदर ऐड आ गया है, ऐड किसका वेरिएबल है? इस एड्रेस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो हम इसमें मेन वॉइड मेन में आते हैं और समझेंगे इसको कॉल कैसे करना है। मेन में आने के बाद आप अगर देखो तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। ठीक, जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर था उसका एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम इसकी हेल्प से एम्प्लॉय के कंटेंट को तो स्कैन कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। अब हम ये भी देखना पड़ेगा कि हम एड्रेस वाले को कैसे यूज करेंगे। तो हमें क्या किया गया है, स्कैनफ चलाया गया है, 3 जगह पे परसेंटाइल डी है, ठीक, सॉरी 3 जगह परसेंटाइल एस है और एक हमारा पास है परसेंटाइल डी। अब ये चेक करते हैं
करेक्टर है, पिन है, फोन नंबर है और फेक है। ऑटोमेटिकली 1 2 3 तीन हमारे पास क्या है, परसेंटाइल ऐसे है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप के कंटेंट हमारे पास है और एक इंटीजर है। अब सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। सर ये स्ट्रक एम्प्लॉय के अंदर जो हम लोगों ने स्ट्रक एड्रेस ऐड जो डिक्लेयर कराया है सर, इससे क्या होगा? ये देखो, दो तरीके हैं, या तो हम पूरा का पूरा इस वाले स्ट्रक्चर को इसके अंदर डिक्लेयर कर दें, साथ ही साथ एक और पैटर्न पे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करते हैं या ट्रीट किया जा रहा होता है। वो क्या होता है, अगर हमने पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया है और उसका वेरिएबल हमने दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर दिया है, तो ये भी एज ए नेस्टेड स्ट्रक्चर की तरह से ट्रीट कराया जाएगा। क्यों नेस्टेड स्ट्रक्चर होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एम्प्लॉय हमने अभी डिक्लेयर किया, सिंपल एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय से क्या चीज एक्सेस हो सकती है, मैंने स्पेस किया, एम्प्लॉय से सिर्फ हमारा नेम एक्सेस हो सकता था। लेकिन अगर एम्प्लॉय के साथ डॉट लगा दें, ऐड लगा दें, अब ऐड क्या है, ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर है, ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया। यहाँ पे क्यों एक्सेस हो गया, एम्प्लॉय के बाद डॉट लगा के जब ऐड आप मेंशन कर रहे हो, तो ये ऐड किसके अंदर डिक्लेयर किया है, इसके अंदर। तो ऐड हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा, आ जाएगा। और ऐड की हेल्प से हम इस सिटी को, इस पिन को, इस फोन नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे सिटी को एक्सेस कर लिया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, पिन को हमने स्कैनअप ले लिया है और उसके बाद फोन नंबर को, और सेम चीज अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारा वाला पार्ट आ रहा है क्या, नेम, जो हमारा एम्प्लॉय का डायरेक्ट वेरिएबल है ना, मेंबर वेरिएबल है, इसलिए आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन सर जो हम, एक सेकंड बोल लेने दो, है ना, आप पूछ लेना। इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट आप देख रहे होगे यहाँ पे सारे चीजें, उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपर वाले स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसको आप डायरेक्टली नहीं यूज करोगे। जो आपने स्ट्रक्ट की हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, किसका, स्ट्रक्चर का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसी की हेल्प से आप सारे कंटेंट को आप एक्सेस भी कर सकते हो। हाँ बताओ, अब बताओ ये बताओ। स्कैनफ वाली लाइन में सर यहाँ पे emp.add.pin में एंड नहीं, एंड मिसिंग हो रहा है, यही कह रहे होगे, सर। है ना। क्या होता है ना, जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है, कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं, अभी हम ऑनलाइन में, मैंने भी रन भी नहीं कराया इसको, तो समझ में आ जाएगा। अगर बहुत सारे कंपाइलर में जो स्ट्रिंग होता है ऑटो अपने आप ही सेव कर लेता है, और समटाइम्स कुछ एक आध ऐसे होंगे जिनमें एम% लगाना पड़ेगा, तो हम एम% लगाने की हैबिट डालते हैं। बाई चांस किसी वजह से अगर वो नहीं होता है तो हम हटा के भी देख लेते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली रन करा के देखते हैं, अगर रन नहीं करेगा तो हम एम% इसमें लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर इंटीजर है तो हर कंडीशन पे आपको लगाना है, अगर फ्लोट है तो लगाना है, अगर डबल है तो फिर आपका एम% अप्लाई होगा ही होगा। सर सिर्फ मतलब स्ट्रिंग होगी तो एंड जो साइन होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की कैपेसिटी ऑलरेडी कहता है कि हम पूरा पूरा डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए जो क्लासेस बनाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप एम% हटा भी दोगे तब भी हम स्ट्रिंग को सेव कर लेंगे। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं क्या ये जो आप पूछ रहे हो, इस पे, इस वाले कंपाइलर के बेस पे कोई एरर है या फिर नहीं। वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस भी कर दिए हैं। तो ये क्या मांग रहा है, एंटर द एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, कहाँ पे है, एंटर द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, पहला है नेम, तो हम नेम दे देते हैं। फिर हम स्पेस दे सकते हैं, सिटी पूछ रहा है, पिन पूछ रहा है, ठीक। इसके बाद क्या पूछा, फोन नंबर है, तो फोन नंबर आप दे दो, एंटर मार दो। ये देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ से एम% हटा हुआ था और वो भी एक्सेप्टेड किया गया है। समटाइम्स इसमें इशू, ये भी देखो ध्यान में रखना, मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस आप पहले कीजिएगा कि यहाँ पे एम% लगाएं, है ना। अगर एम% से किसी तरह का कोई इशू नहीं आता तो लगा छोड़ो, ताकि हमारी हैबिट बने। क्योंकि रीजन क्या होगा, एक जगह पे हम नहीं लगाएंगे और एक जगह पे लगाएंगे तो ये फिर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या हम यहाँ पे लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, या भूल जाएंगे तो यहाँ पे एरर आ रही होगी, है ना।
इसलिए लगाने को मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर याद रख सकते हो आप हटा के भी देख सकते हो। इसमें ऊपर चेक करते हैं कंपाइल टाइम पे एरर, इन्होंने इसमें एरर तक नहीं दी है ना। आप अगर इसमें M% लगा दोगे तो भी कोई समटाइम्स नहीं एरर आती है, तो कोई इशू नहीं आता। तो दोनों को ध्यान में रखो, आप जिस तरह से आपका प्रोग्राम इजीली रन कर जाए आप वो रन करा सकते हो। मेन यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर मेरे ख्याल समझ में आएगा। वैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर का एक और फॉर्म है, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं उसके भी आगे वाला नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम में जब आऊंगा तो मुझे जब लगेगा आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रक्चर और अच्छे से पढ़ लिया है तो इसी का स्ट्रक्चर का एक और फॉर्म बता देंगे। अब वो फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर होगा जहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया है। बस इतना ही फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहीं पे रखेंगे। इतने पे जितना भी आप लोगों को कुछ क्वेरी करनी पूछ लो, क्योंकि हो क्या रहा है। हेलो, यहाँ पे एक बच्चा भी अवेलेबल था। अगर आप क्वेरी नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान में आपको ऑलवेज रखना है। तो हमेशा आप ये देखो कि अगर आपने प्रोग्राम देखे हैं, सुने हैं और समझे हैं तो उनको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बिना अगर आप इम्प्लीमेंट किए आओगे तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो आपके पास ना ही क्वेरी होगी ना ही उनके सोल्यूशन समझ में आएंगे, है ना। ऑनलाइन में बेटा थोड़ी अपनी मदद खुद ही करो, क्योंकि हो क्या रहा है, जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो हमसे पूछ भी नहीं पाओगे। जब पूछोगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे। ठीक है, तो चलो मैं इसको एक काम और करता हूँ। रिकॉर्डिंग हो गई तो ये आपको अपलोड कर दूंगा।